तो दोस्तों अभी स्पाइडरमैन नो वे होम को आए हुए एक हफ्ते भी नहीं हुए, तो मुझे लगा जो लोग ये मूवी देख लिए हैं वो तो अब आगे जाके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात करेंगे। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे वो लोग नो वे होम देखे उनका ध्यान एक अगली टॉपिक पर आ गया जो कि है स्पाइडरमैन 4। यानी दोस्तों पूरा जो अटेंशन है लग रहा है स्पाइडरमैन ही लेके जाए, क्योंकि दोस्तों मुझे तो लग रहा था कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की हाइप काफ़ी बढ़ जाएगी क्योंकि उन्होंने टीजर ट्रेलर देख लिया है। लेकिन अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, अभी भी बातें चल रही है स्पाइडरमैन 4 की, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म हो गया ये मूवी अभी एक्टिव डेवलपमेंट में है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और थोड़ा समझेंगे कि क्या आगे जाके एंड्रू के स्पाइडरमैन का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई फ्यूचर है या फिर वो सोनी की यूनिवर्स में रहेगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि एंड्रू को किसके साथ वर्क करना चाहिए, वेनम के साथ कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब दोस्तों यहाँ पे केविन फेगी ने कंफर्म कर दिया कि स्पाइडरमैन 4 आने वाली है, उस पर वर्क चल रहा है क्योंकि ऑडियंस ये जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है और क्यूरियोसिटी भी उनमें काफ़ी ज़्यादा हो गई है कि स्पाइडरमैन की लाइफ में क्या होगा आगे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल तो आप लोग जानते हैं कि कैसे वर्क किया है। और ऑल टुगेदर ऑडियंस के माइंड में ये भी डाउट है कि इसकी जो अगली पार्ट है उसकी स्टोरी आग क्या होगी। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं, जितने भी स्पाइडरमैन के पुराने दोस्त थे उन सबसे नाता हट गया है, यानी कि वो आगे जाके या तो नेड को दोस्त बना सकता है ना ही एमजे को। क्योंकि एक तरफ हम लोग ने देखा है कि नेड और एमजे को एमआईटी में एडमिशन मिल गया है, वही पीटर पार्कर को लग रहा है कि अगर वो बता देगा वो कौन है और उनकी फ्रेंडशिप कैसी थी तो हो सकता है वो लोग ना जाए और उनका फ्यूचर वापस से स्पाइडरमैन की वजह से खतरे में आ सकता है। तब पे पीटर ने ये डिसाइड किया कि उसे कुछ नहीं बताएगा। यानी कि दोस्तों ये एक तरीके से स्पाइडरमैन 4 में पीटर पार्कर की लाइफ का एकदम नई शुरुआत होगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पीटर पार्कर कोई नए दोस्त नहीं बना सकता है, यहाँ पे उसको काफ़ी दोस्त मिलेंगे। और अगर हम लोग बात करें फ्लैश थॉम्पसन की तो भूल गया कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, लेकिन अब भी वो उस सुपर हीरो का फैन जरूर है। अब यहाँ पे दोस्तों एक वियर्ड थ्योरी आ रही है जो मैं आपके साथ समझना चाह रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग ने नोटिस किया फ्लैश थॉम्पसन के बालों का कलर क्या हो गया है, वो थोड़ा ब्लॉन्ड हो गया है। और एक चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे, चाहे हम लोग बात करें कॉमिक बुक की या फिर एनिमेटेड सीरीज़ की, यहाँ पे जो फ्लैश थॉम्पसन है उसके बालों का कलर ऐसा ही था। तो क्या ये इस बात का हिंट है कि आगे जाके हम लोग को रियल में कोई फ्लैश थॉम्पसन का इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलने वाला है? क्योंकि अगर हम लोग बात करें नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन की तो हम लोग ने वेनम का सिम्बियोट का एक पार्ट देखा है। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि मार्वल अपने स्पाइडरमैन को सोनी के यूनिवर्स में नहीं शेयर करने वाला है, उसकी स्टोरी अलग चलेगी। जो बाकी सुपर हीरो आए थे जैसे कि टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड, उनका तो यूनिवर्स अलग है ही है। तो अब सवाल ये आता है स्पाइडरमैन क्या बाकी दो सुपर हीरो से नहीं मिलेगा, यानी कि टॉबी और एंड्रू? दोस्तों इस बात का जवाब है हाँ, जब तक वो मूवी स्पाइडरवर्स रिलेटेड ना हो, यानी कि लाइव एक्शन स्पाइडरमैन ना हो, तब तक हम लोग का पीटर पार्कर ना तो एंड्रू से मिल सकता है ना ही टॉबी से। अभी कोई वेकेशन ट्रिप तो है नहीं कि आज पीटर पार्कर का मन किया चलो यार एंड्रू के स्पाइडरमैन से मिलकर आते हैं, उसका हाल चाल ले लेते कैसा है वो, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि मल्टीवर्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे जाके वो चीज़ कितनी खतरनाक हो सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका मन करे चलो मैं अपने वेरिएंट से मिलकर आता हूँ, उसको देख लेता हूँ अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। ऐसे तो दोस्तों मल्टीवर्स में काफी कियोस आ जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अभी काफी टाइम लगेगा वापस से अपने करंट पीटर पार्कर और बाकी स्पाइडरमैन को मिलने में एक साथ। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्पाइडरमैन 4 उतनी हाइप नहीं क्रिएट कर पाएगी जितनी नो वे होम की है। यहाँ पे इसकी स्टोरी लाइन किसी अलग तरीके से मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इस चीज में एक कैरेक्टर तो कंफर्म है जो कि है वेनम का सिम्बियोट, लेकिन ये किसके ऊपर आएगा ये डिपेंड करता है। स्पाइडरमैन 4 में यहाँ पे पीटर पार्कर वेनम के सिम्बियोट से बॉन्ड जरूर होगा, लेकिन उसका नेचर कैसा होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के अलावा कुछ और नए कैरेक्टर्स आएंगे जो कि पीटर की हेल्प करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें नो वे होम की, तो इस मूवी में काफी कॉमिक इवेंट था, लेकिन फिर भी ऑल टुगेदर ये मूवी काफी सीरियस भी गई थी। लेकिन हो सकता है स्पाइडरमैन 4 का जो टोन है वो थोड़ा लाइट हो, यानी कि यहाँ पे थोड़ी कॉमिक रिलीफ दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे अगर बात आती है कॉमेडी की, तो एक कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो कि है डेडपूल, और अगर ये आ गया तो बात बन जाएगी। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कहा जा रहा है डेडपूल का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहला अपीयरेंस डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में होगा। यानी कि दोस्तों वे होम में क्या दिखाया क्या, यहाँ पे मैजिक की वजह से मल्टीवर्स ओपन हुआ और बाकी विलेंस अपने यूनिवर्स में आ गए। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स की, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन करने के लिए, और ये टेक्नोलॉजी थी किंग पिन के पास। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो हो सकता है किसी दूसरे यूनिवर्स में माइल्स मोरेल्स अपने टेक्नोलॉजी से बाकी किसी जादू से अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आए और पीटर की हेल्प मांगे स्पाइडरवर्स मूवी के लिए, जो कि हम लोग को लाइव एक्शन रूप में देखने को मिलेगी। और तब जाके आगे जाके हो सकता है यहाँ पे हम लोग को माइल्स, टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर, उसका टॉबी, एंड्रू और जितने भी स्पाइडरमैन वेरिएंट है हम लोग को एक साथ दिखाई दे किसी बड़े विलन का सामना करते हुए। और विलन कोई भी हो सकता है,
किंग पिन हो सकता है किसी मल्टीवर्स का, ग्रीन गॉब्लिन हो सकता है। आप लोग को याद है स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज में क्या हुआ था? यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन यूनिवर्स में जितने भी स्पाइडरमैन है सबका सैंपल ले रहा था और अपने ऊपर यूज कर रहा था, और एक टाइम ऐसा आया कि वो सबसे खतरनाक ग्रीन गॉब्लिन बन गया था। तो ये कहानी भी अगर दिखाई जाए तो काफी इंटरेस्टिंग होगी। और दोस्तों एक वियर्ड चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक अलग वेनम आ गया है तो हो सकता है आगे जाके उसी में से एक अलग कार्नेज निकले, यानी कि हो सकता है अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई क्लीटस कैसिडी जरूर होगा और आगे जाके उसको कार्नेज मिल जाएगा। अब ये सब कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि बहुत से फैंस कार्नेज को मिस कर रहे थे, और जब वेनम 2 में उसकी एंडिंग हो गई थी तो लोग काफी सैड थे कि कार्नेज को इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दिया गया। यहाँ भले सोनी के यूनिवर्स में कार्नेज ना दिखाई दे, लेकिन अगर हम लोग बात करें करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो यहाँ पे एक तरीके का नया वेनम सिम्बियोट है, तो यहाँ से कार्नेज बन सकता है। और अगर ऐसा हो गया यानी कि ऑफिशियली कार्नेज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ गया तब तो मजा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी मैं जानता हूँ कि आप लोग किस बारे में जानना चाह रहे होंगे, एंड्रू गारफील्ड के फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि उनका अपीयरेंस मल्टीपल मार्वल प्रोजेक्ट में होने वाला है, यानी कि उनके चांसेस बन रहे हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के, लेकिन इन सब के अलावा बाकी भी मूवीज में दिखाई देंगे। और यहाँ पे जब ये क्लियर हो गया कि वेनम अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का नहीं है और वो वापस चला भी गया है, तो मैं एक चीज़ तो कह सकता हूँ कि आगे जाके हो सकता है एंड्रू के स्पाइडरमैन का सामना यहाँ पे उस वेनम से हो, तब देखने में दोस्तों मजा आएगा। बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि एंड्रू के स्पाइडरमैन को अभी मौका नहीं मिला ठीक तरीके से स्पाइडरमैन बनने का, यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आने वाली थी, उसमें हम लोग को एमजे दिखाई देने वाली थी, लेकिन ये सब खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे स्पाइडरमैन 3 देख के लोगों को काफ़ी राहत मिली है कि हाँ एंड्रू गारफील्ड का फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। अभी डिपेंड करता है वो लोगों को कौन सी मूवी में दिखाई देगा। अगर हम लोग बात करें सोनी के यूनिवर्स की, वो अगर इतने स्पाइडरमैन के विलन्स की मूवी बना रहा है तो उन सब का सामना करने के लिए एक स्पाइडरमैन को तो लाना पड़ेगा, और एंड्रू से बेटर स्पाइडरमैन दोस्तों कोई नहीं है। यानी कि दोस्तों एंड्रू मॉर्बियस का भी सामना कर सकता है, वेनम का भी, क्रेवन द हंटर का भी। अभी देखना पड़ेगा ये सब आगे कैसे होगा। लेकिन दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे मैं टॉम और एंड्रू की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन टॉबी की क्यों नहीं? क्या उसका आगे कोई फ्यूचर है यानी कि स्पाइडरमैन के रूप में? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस टॉबी मैguire की सबसे बड़ी फैन है, क्योंकि वो उसे ओजी स्पाइडरमैन मानती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सैम रेमी की स्पाइडरमैन 4 की, मेरे हिसाब से अभी ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि टॉबी का अपीयरेंस बाकी मूवीज में नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी कि हो सकता है जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो वो टॉबी मैguire के यूनिवर्स में हो, और यहाँ पे टॉबी मैguire एक ऐसा स्पाइडरमैन हो जो डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करे। तो अगर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तो इससे बेटर और कोई चीज़ हो नहीं सकती है, यानी कि टॉबी का स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज इन दोनों की टीम कितनी यूनिक लगेगी। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड स्पाइडरमैन 4 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।